कर लूं बस आज आखिरी बार, फिर कभी नहीं करूंगा। ना जाने कितनी बार खुद से ये बात कही है ना तुमने, हर बार ये सोचकर कि अब तो तौबा कर ली, वादा किया था कि अब आज के बाद नहीं करूंगा, लेकिन फिर से ऐसा कैसे हो गया तुमसे? तुमने तो मस्जिद में सजदे की हालत में अल्लाह से दुआ की थी, लेकिन कुछ दिन गुजरते हैं और अंदर से एक बेचैनी फिर उठने लगती है। पता नहीं क्यों गुस्सा आने लगता है, हर छोटी बात पर झुंझलाहट, और दिमाग में बस वही गंदे ख्याल, वही पुरानी तस्वीरें बार बार घूमने लगती हैं। दिल कहता है नहीं ये हराम है, मगर शैतान कान में फुसफुसाता है, हाँ बस आखिरी बार ही तो है, कोई देख थोड़ी रहा है, अल्लाह रहम करने वाला है, बाद में तौबा कर लेना। और तुम दिल में सोचते हो बस एक बार कर ले, फिर सब ठीक हो जाएगा, तुझे सुकून मिल जाएगा। और यूं एक बार फिर इंसान उसी गुनाह की तरफ फिसल जाता है, जैसे कोई परिंदा फिर उसी जाल में जा फंसता है जिससे निकलने का वो खुद से वादा कर चुका होता है। या अल्लाह, मैं थक गया हूं, हर बार तुझसे वादा करता हूं और फिर तोड़ देता हूं। मैं गुनाह नहीं करना चाहता, मगर खुद पर काबू नहीं रख पाता। मुझे बचा ले या रब, मुझे उस जाल से निकाल ले जिसमें मैं खुद फंसता चला जा रहा हूं। ये वो रास्ता है जहां से वापसी मुश्किल होती है। फिर शुरू होती है जंग नफ्स और ईमान की। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक शिफा का रास्ता भेजा है इस वीडियो के जरिए। सो कीप वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहा। हम यहाँ इस वीडियो में तुम्हें शर्मिंदा करने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारी उस तकलीफ का हल बताने आए हैं जो तुम हर रात अकेले कमरे में महसूस करते हो। जब तुम दरवाजा बंद करके बैठते हो तो शैतान तुमसे कहता है 10 दिन हो गए हैं, अब तो कर लो, बस थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब करते हैं, तुम कोई अकेले थोड़ी हो। वो तुम्हें उस गुनाह की तरफ धकेलेगा जैसे कोई शिकार अपने जाल में फंसाने से पहले मीठी बात करता है, और उस वक्त तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा हाथ खुद ब खुद बढ़ रहा है, तुम्हारे अंदर की ताकतें कमजोर पड़ रही हैं, दिल तेज धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उंगलियां स्क्रीन अनलॉक कर देती हैं। तुम्हारा ईमान अंदर से पुकार रहा होता है, रुक जा, अल्लाह देख रहा है। मगर शैतान कहता है, कौन देख रहा है? कोई नहीं है। नबी करीम ने फरमाया, आंख झिना करती है, हाथ झिना करता है, और शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है। यह हदीस हमें सिखाती है कि बड़ा गुनाह कभी अचानक नहीं होता, उसका आगाज हमेशा छोटे छोटे अमलों से होता है। जब नजरें बेपरवाह हो जाती हैं, जब जुबान बेहयाई में शामिल हो जाती है, जब सोचें गंदी तस्वीरें बनाने लगती हैं, तो समझ लो कि शैतान ने दिल में अपनी पकड़ बना ली है। यही वो लम्हे हैं जहां इंसान को रुक जाना चाहिए, वरना वही छोटे छोटे गुनाह धीरे धीरे जिंदगी की रूह को जहरीला कर देते हैं। ये वही आदतें हैं जो इंसान को अंदर से जकड़ लेती हैं। ये दिमाग को गंदगी से भर देती है, दिल को बेनूर कर देती है, और रिश्तों में भरोसे को तोड़ देती है। आंखों की एक नज़र से शुरू होने वाला गुनाह इंसान को ऐसी अंधेरी राह पर ले जाता है जहां न सुकून बचता है, न शर्म। कभी आपने ये महसूस किया होगा, जब गुनाह करने का इरादा बनता है तो दिल अजीब तरह से धड़कता है, हाथ कांपते हैं, आंखें बेचैन होती हैं, दिल में डर और खिंचाव दोनों साथ होते हैं। उस वक्त लेकिन तू सोचता है बस एक बार, आखिरी बार, और फिर वही आखिरी बार हर हफ्ते हर रात दोहराई जाती है। शैतान जानता है कि अगर तूने एक बार फिसल गया तो अगली बार तुझे रोकने की ताकत आधी रह जाएगी। फिर तू गुनाह करेगा, फिर पछताएगा, फिर तौबा करेगा, फिर वही करेगा। कभी सोचा है, गुनाह के बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता है, स्क्रीन बंद होती है, कमरे में फिर वही खामोशी लौट आती है, तू तकिए में चेहरा छिपा लेता है, सोचता है कि कोई देख ना ले, लेकिन तेरे अंदर एक खालीपन गूंजता है। मैं क्या कर बैठा? वो एहसास, वो शर्म, वो बेचैनी, वो आंखों में चुभता हुआ अफसोस, वो इस बात का सबूत है कि तेरा दिल अभी जिंदा है। क्योंकि अगर वो एहसास भी चला गया तो समझ ले तू अंधेरे के बहुत करीब पहुंच गया है। कभी ऐसा वक्त आता है ना, जब गुनाह के बाद दिल पर इतना बोझ महसूस होता है कि सांसें भी भारी लगने लगती हैं। तू कमरे के कोने में बैठा होता है, सिर झुका हुआ,
आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और दिल के अंदर एक ही सवाल गूंज रहा होता है, क्या अब अल्लाह मुझे माफ करेगा? तू सोचता है कि मैंने इतनी बार तौबा की, फिर वही गलती दोहराई, अब तो शायद अल्लाह भी मुझसे नाराज हो गया होगा। दिल कहता है कि अब मस्जिद जाने का हक नहीं रहा, नमाज पढ़ने लायक नहीं रहा, लेकिन यही तो शैतान चाहता है कि तू मायूस हो जाए, तेरा दिल टूट जाए और तू रब से दूरी बना ले। इसलिए वो तेरे कान में फुसफुसाता है, अब क्या फायदा, तू तो गिर चुका है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तू जानबूझकर गुनाह करे। वो माफ करता है उनको जो सच में पछताते हैं, न कि उनको जो गुनाह को खेल बना लेते हैं। अल्लाह कभी थकता नहीं अपने बंदों को माफ करने से। तू चाहे कितनी बार गुनाह करे, वो हर बार तुझे तौबा का रास्ता दिखाता है। जब तू शर्मिंदा होकर उसके सामने रोता है तो वो तुझसे नफरत नहीं करता, बल्कि तेरी उसी टूटन में अपनी रहमत डाल देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदों जो अपने ऊपर जुल्म कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। इसलिए मायूस मत हो, अपने गुनाहों का बोझ दिल पर रखे मत बैठ। उठ, वजू कर, सजदे में गिर और कह दे, ए मेरे रब, मैं फिर लौट आया हूं। अल्लाह की रहमत तेरे हर आंसू के साथ उतरती है। वो तुझे झिड़कता नहीं, बल्कि अपने रहमत भरे दामन में समेट लेता है। यानी अगर तू तौबा के साथ लौट आता है तो चाहे तेरे गुनाह आसमान तक क्यों ना पहुंचे हों, अल्लाह की रहमत उन्हें मिटा सकती है जैसे वो कभी थे ही नहीं। इसीलिए गुनाह के बाद हार मत मान, अपने आप से नफरत मत कर, बस रब से मोहब्बत के साथ लौटा, तौबा का सजदा कर, दिल से रो और कह दे, ए अल्लाह, मैंने गलती की, मगर अब मैं सच में बदलना चाहता हूं। देखना, अल्लाह तुझे झिड़केगा नहीं, बल्कि तेरे दिल की गहराई में सुकून उतार देगा। तेरे अंदर की बेचैनी ठंडी हो जाएगी, तेरी रूह हल्की महसूस करेगी। क्योंकि जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह उसे गुनहगार नहीं बल्कि अपना प्यारा मानता है। वो जो गिरा मगर फिर उठ खड़ा हुआ सिर्फ अपने रब के लिए, यही है असली रहमत। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो इस फितने का शिकार हो चुके हैं, तो बेशक आप हमारी यह वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर करें। हो सकता है अल्लाह ताला उनके दिलों को हिदायत दे और उन्हें सही रास्ते की तरफ मोड़ दे। और मेरे जवान भाइयों से गुजारिश है, बस थोड़ा सा हौसला रखें, सब्र करें और अपने रब पर यकीन रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए जज्बे और जुनून के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें।